हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें ए और बी जो पॉइंट है इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आप लोग देख सकते हो कि ये सारे रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगे हुए हैं। तो हम पहला जो स्टेप है वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये हमारे किस हिसाब से लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे, सीरीज में लगे हुए हैं। अब जैसे ही आपको ये पता चलेगा उसके बाद तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा ए से बी जो ये पॉइंट दे रखे हैं इनके बीच में हमें देखना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं ए से। ये देखिए, ये तो सीधे सीरीज में जा रहा था। और अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों के दोनों तो क्या है, सीरीज में है, ये 3 और 12। और जो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा वो किसके पैरेलल में है, इस 5 ओम के। और ये दोनों तो सीरीज में है लेकिन इनका इक्विवेलेंट किया तो वो किस में है, हमारा इस 5 ओम के पैरेलल में है। यानी कि अगर मैं इन दोनों का कुछ फाइंड कर दूं इक्विवेलेंट, इन दोनों का कुछ फाइंड कर दूं, तो वो तीनों, ये तीनों के तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। और ये लास्ट वाला कैसे हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। ठीक है जी। तो करके देखते हैं। सबसे पहले हमें ए से बी के बीच में फाइंड करना है। तो पहले तो मैं इन दोनों के बीच में फाइंड करता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया एक्स और वाई। एक्स और वाई पॉइंट के बीच में मैंने कहा इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इस इन दोनों का इक्विवेलेंट मैंने कहा आर डैश होता है, और इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने कहा आर डबल डैश होता है। तो आर डैश कितना हो जाएगा जी, आर डैश कितना हो जाएगा, जो हमारे ऐसे सीरीज में रहते हैं रेजिस्टेंस, तो वो उनका इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा तो सीधे सीधे क्या करते थे, जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 धन 12 कितना हो गया, 15 ओम। तो आर डैश आ गया 15। अगर आर डबल डैश निकालना है सही, तो आर डबल डैश कितना होगा जी, ये दोनों भी क्या है, सीरीज में है, तो जोड़ो। 6 धन 4 कितना हो गया, 10 ओम। कितना हो गया जी, 10 ओम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये 10 ओम हो गया, ये हो गया हमारा 15 ओम। तो अब देखिए, ये जो 15 ओम है इन दोनों का इक्विवेलेंट, और इन दोनों का 10 ओम, और ये 5 ओम, ये तीनों के तीनों क्या है, सीरीज में है। सपोज हमने कहा इन जो तीनों का जो इक्विवेलेंट है, ये समझ लो, दो दो चार और एक, इन पांचों का इक्विवेलेंट जो हमारे सीरीज में आते हैं, उसको हमने कहा कि वो आर ट्रिपल डैश से डिनोट किया। तो आर ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा, ये सीरीज में है तो ऐसा लिखना पड़ेगा इसको, 1/r ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया, वो आया था हमारा 15, प्लस 1 बाई ये वाला, क्योंकि ये क्या है, हमारे पैरेलल है, प्लस इन दोनों का इक्विवेलेंट यानी कि 1/10। अब इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये आ जाएगा 30। तो ये आ जाएगा 2 धन 6 धन 3। तो 6 3 9, 9 और 2 11। तो ये कुछ इस प्रकार से आ रहा, आर ट्रिपल डैश यहाँ से सॉल्व करोगे आप लोग तो ये आपको मिलेगा 30/11 मिलने वाला है, 30/11 मिलने वाला है। और अगर आप लोग, ये तो 30/11 क्या है हमारा, इनका इक्विवेलेंट आया। अब अगर आर ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है आपको, तो आप देख रहे हो कि जो ये 2 ओम है और जो ये इनका इक्विवेलेंट आया इन सब का, वो कितना आया, 30/11 आया। और जो हमारा ये वाला है ये क्या है, सीरीज में है, तो ये इस प्रकार से जुड़ गए सीधे। अब यहाँ से आप इसका इक्विवेलेंट फाइंड करो जी। 11 दूने 22 और 11 अठारह 88। तो ये तो 110 हो गया, 110 और 30 हो गया कितना, 140। 140 बटे कितना हो गया, 11। 140/11 किया तो 11 कम 11 और 3, 11 दूने 22 और 8, 11 7 77, 3, 11 दूने 22। तो ये कुछ इतना आ रहा है, 12.72 ओम। कितना आ रहा है, 12.72 ओम। आर ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 12.72 ओम। और कैसे कैसे हमने निकाला आपने देखा। आई होप आपको। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना चाह रहा था मैं, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इसी क्वेश्चन को लेंगे हम, सिर्फ इस उस क्वेश्चन में हम पता क्या करेंगे, उसमें ये 5 ओम जो होगा ये ऐसे नहीं होगा उसमें ज्वाइन। अरे ये तो चलो, ये थोड़ा वो हो गया ना। मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो हमारी इमेज है ये मिटती नहीं है। तो ये उसमें ये 5 ओम जो है ये इस प्रकार से ना जुड़ा हुआ हो, वो ऐसा कुछ जुड़ा हुआ रहता। अरे ये ऐसा कुछ जुड़ा हुआ होगा उसमें, इस प्रकार से। ये 5 ओम इस प्रकार से जुड़ा होगा, यानी कि इन दो पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ होगा ऐसे। सपोज इसको एम एन मान दिया हमने, तो ऐसा ना जुड़ के वो ऐसा होगा। तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, उसमें हमारा इन ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना आएगा और कैसे फाइंड करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद की जो वीडियो होगी वो उसी पे होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इस वीडियो का।
आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।